इस वक्त की बड़ी खबर और दुखद खबर जो है वो इस वक्त जम्मू से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एक इस समय की जो दुखद खबर हम आपको बताते चले कि काफी बेहद दुखद खबर है। जो इस वक्त लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको कुछ दिखा नहीं सकते हैं, मगर जो ये तस्वीरें काफी हैरान करने वाली तस्वीरें हैं और एक शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नवजात शिशु का अगर जिक्र करें तो ये एक बड़ी शर्मसार करने वाली तस्वीरें इस समय नजर आ रही है। हालांकि ममता जो है एक बार फिर से तार तार होती हुई नजर आई है और इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस तैनात है, पुलिस के सीनियर ऑफिसरान तैनात हैं। हालांकि एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको जम्मू से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। माँ बाप जो है वो किस कदर जो है इस समय आपको तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लाइव तस्वीरें पुलिस जो है मौके पर है और इस वक्त जो है नवजात, हालांकि ये मालूम नहीं है बच्ची है या बच्चा है, मगर अभी तक पुलिस जो है मौके पर है। लगातार अभी जो है यहाँ पर तफ्तीश की जा रही है और कहीं ना कहीं ये बेहद दुखद खबर और शर्मसार करने वाली। हालांकि कैसे वो माँ बाप होंगे, वो कैसा परिवार होगा कि जो इस नवजात शिशु को यहाँ पर छोड़ चुका है। और ये एक बार फिर से तार तार करने वाली तस्वीरें जो है वो जम्मू से नजर आई हैं और आप देख पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो माँ का आंचल होता है लगभग वो कहीं ना कहीं अब वो तार तार होता हुआ नजर आया है। माँ का अगर जिक्र करें तो एक माँ ऐसी जो अपने बच्चे को यहाँ छोड़ गए। हालांकि ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की बैक साइड का ही अगर जिक्र करें तो इस तरह की घटना होना, और ये एक हाईवे रोड है। हाईवे रोड पर हालांकि कई सारी गाड़ियां गुजर रही होती हैं, कई सारी ऐसी चीजें गुजर रही होती हैं। क्या किसी भी शख्स ने उसको देखा नहीं होगा? क्या किसी ने परिवार को नहीं देखा होगा? ये जो बैक साइड की जो तस्वीरें इस वक्त हालांकि आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस जो है इस समय कंप्लेन जो है वो दर्ज कर रही है। हालांकि ये लाइव तस्वीरें इस वक्त सीधा हम आपको जम्मू से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको जम्मू कश्मीर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आप इस खबर को जरूर शेयर करिएगा क्योंकि एक बेहद दुखद खबर है। वो कैसी माँ होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं, वो कैसा बाप होगा जो इस नवजात शिशु को यहाँ पर छोड़ चुका है। हालांकि वो तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि वो तस्वीरें दिखाना भी हालांकि एक कानूनी कह सकते हैं कि वो एक लाजमी नहीं होगा, क्योंकि एक नवजात शिशु को यहाँ पर छोड़ना एक बेहद दुखद खबर जो है जगत के लिए है। क्योंकि एक माँ बाप जो बड़े ही आस के साथ जो है अपने बच्चे को पालते हैं, मगर जो आज यहाँ पर तस्वीरें नजर आ रही हैं हालांकि वो काफी हैरान करने वाली तस्वीर है। एक तरफ आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर तफ्तीश कर रहे हैं। हालांकि पूरी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि कौन यहाँ पर इस बच्चे को रखकर गया है। हालांकि ये हाईवे का जिक्र करते हैं, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अमूमन लगातार गाड़ियां गुजर रही होती हैं। हालांकि अब किसी ने भी नहीं देखा होगा, ऐसा हो नहीं सकता है, मगर जो इस समय तार तार करने वाली जो तस्वीरें इस समय जम्मू से नजर आ रही हैं, बेहद दुखद, बेहद शर्मसार और एक बार जो पवित्र रिश्ता होता है माँ बाप का वो भी कहीं ना कहीं काफी हैरान करने वाला जो नजर आ रहा है। और इस घटना को लेकर जो है हम भी आश्चर्यचकित जरूर हुए हैं। इंसानियत का अगर जिक्र करते हैं वो आज पूरी तरह से तार तार होती हुई नजर आ रही है। और जो इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बेहद 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 दुखद है। और आप लोगों से भी प्रार्थना की जाती है कि आप भी दुआएं करें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऐसा कभी ना हो और ऐसा कभी कोई माँ बाप करे ना, क्योंकि जो इस तरह से करते हैं उनको भी मैं चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर मौजूद है। हालांकि सीनियर ऑफिसर यहाँ पर भी मौजूद है क्योंकि उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है उन पर होनी चाहिए और ऐसे माँ बाप को जो है सख्त सजा होनी चाहिए, क्योंकि जो इस तरह के नवजात शिशु को यहाँ पर छोड़ जाता है। और हालांकि अभी तक जो है वो ये जानकारी जो है चाहे वो अभी ये मालूम नहीं है कि वो लड़की है या लड़का है। और कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि जो लगातार लंबी लंबी कतारें आप ये गाड़ी की यहाँ पर देख रहे हैं। अमूमन मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ और आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और प्रार्थना करिएगा कि भगवान उसकी आत्मा को जो है वह शांति प्रदान करे। ओम शांति जरूर लिखें, क्योंकि इंसानियत जो है वो आज तार तार हुई है। एक माँ बाप का जो रिश्ता होता है वो तार तार हुआ है। हालांकि वो कैसी माँ होगी जो इस तरह से नवजात शिशु को यहाँ पर इस अवस्था में रखकर जाती हैं। और हालांकि ये मिट्टी के अंदर आप देख सकते हैं कि मिट्टी क्या आखिर क्या क्या होगा,
इस कहानी के पीछे क्या राज है वो तो उनके माँ बाप ही बता सकते हैं, उनके माता पिता ही बता सकते हैं। हालांकि मैं ऐसे परिवार को आप पुलिस इस पर पूरा इन्वेस्टिगेट कर सकती है, पुलिस इस पर जांच कर सकती है। हालांकि पुलिस ही इस पर सोच विचार करके जो है वो सजा बरकरार करेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऐसे लोगों को किस प्रकार की जो है वो सजा होनी चाहिए। क्योंकि इस समय जो मैं आपके सामने खबर लेकर आया हूं, जिस वक्त हमें ये खबर मालूम हुई, काफी बेहद हमें भी दुखद सदमा लगा कि इस तरह से एक माँ बाप जो अपने बच्चे को बड़े ही पाल पोस कर जो है बड़ा करते हैं और एक चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, चाहे वो एक अच्छा जर्नलिस्ट बने, एक बड़ा एक्टर बने, मगर ऐसी अवस्था में ऐसे बच्चे को यहाँ पर छोड़ जाना और उसके बाद आप अंजाम देख सकते हैं कि क्या इस समय हालत और क्या इस समय पूरा हो चुका है। और कहीं ना कहीं पूरी तरह से तार करने वाला ये वाकया जो है वो सामने नजर आया है। हालांकि अभी फॉरेंसिक टीम को यहाँ पर बुलाया गया है, हालांकि तफ्तीश की जाएगी कि ये जो नवजात शिशु है, हालांकि जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो अब आपको बता दें कि फॉरेंसिक टीम पता लगाएगी कि ये बच्ची थी या बच्चा था, मगर बेहद दुखद और पूरे जगत को झकझोर देने वाली और तार करने वाली और काफ़ी बेहद दुखद खबर जो इस वक्त लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए थे। और मैं चाहूँगा कि पुलिस इस पर जो है कड़ा संज्ञान ले और कड़ी कार्रवाई करे और माँ बाप से पूछताछ की जाए, क्योंकि वो माँ जो इस तरह से अपने बच्चे को यहाँ छोड़ जाए वो ऐसा हो नहीं सकता और आप उसे माँ नहीं कह सकते। आखिर क्या हालत होंगे, क्यों किस हालत में यहाँ पर बच्चे को छोड़ा होगा। और उसके बाद आप मंजर देख सकते हैं कि वो तस्वीरें हम नहीं दिखा पा रहे हैं आपको और नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वो तस्वीरें नहीं हैं उस लाइक, क्योंकि आज वो पवित्र रिश्ता वो तार होता हुआ जरूर नजर आया है। और आप लोगों से यही दुआ की जाती है कि भगवान शांति प्रदान करे। और बेहद दुखद खबर जो है इस वक्त जम्मू से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। तब तक के लिए आप बने रहें JK24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक मार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर स्नो मोबाइल एसोसिएशन और केबल कार कॉरपोरेशन की तरफ से आज कोंगडूरी गुलमर्ग में एक सफाई मुहिम जो आज बाज़ाब्ते तौर MD की तरफ से यहाँ पर चलाई गई। ये 5 रोज़ तक चलने वाली ये ड्राइव जो है सईद मकाम गुलमर्ग के अफरवट के पहाड़ी पर यहाँ पर आज बाज़ाब्ते तौर शुरू हुई। इसमें यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स इसने भी इसमें शिरकत की और केबल कार से वापस जो भी अफसरान हैं उन्होंने भी इस प्रोग्राम में जो है शिरकत की। तो इस प्रोग्राम का यही मकसद है, इस ड्राइव का यही मकसद है कि कहीं ना कहीं गुलमर्ग को प्लास्टिक फ्री के साथ साथ पॉलीथीन बनाने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल आपको सीधे गुलमर्ग ले जाते और दिखाते हैं यहाँ पर क्या करें इस हवाले से। हम स्नो मोबाइल एसोसिएशन गुलमर्ग की तरफ से आज हमने ये क्लिनिक ड्राइव हर साल की तरह इस साल भी हमने शुरू किया है। ये आगे 2-4 दिन तक कंटिन्यू रहेगा। तो हमारा मकसद है कि गुलमर्ग का जो जितना भी एरिया है हम इसको क्लीन रखेंगे। हम पूरा कोशिश करेंगे जितना भी हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट है, चाहे GDA है, टूरिज़म है, गंडोला डिपार्टमेंट है, उनके साथ हम इस क्लिनिक ड्राइव में शाना बशाना उनके साथ है। तो इंशाल्लाह हमारा यही मकसद है कि जितना भी यहाँ पे गार्बेज पड़ा, कि इस साल टूरिज़म का रश जो था वो बहुत ज़्यादा था, ह्यूज क्राउड आया था यहाँ पे। कुछ जगह ऐसा है जैसा कि हाफत खोड़ा है, वाटरफॉल है, और ये एरिया आप जो देख रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट साल आया है। तो कुछ टूरिस्ट को डस्टबिन न मिलने की वजह से वो रास्ते में ये गार्बेज फेंकता है। तो इंशाल्लाह आज हमने शुरुआत की इस मिशन का, हम ये मिशन इंशाल्लाह आगे तक कंटिन्यू ले जाएंगे। स्नो मोबाइल एसोसिएशन गुलमर्ग और JK केबल कार कॉरपोरेशन दोनों आपस में कोऑपरेशन करके ये ड्राइव स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ 80 हमारे वॉलंटियर्स आज यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख रहे हैं बारिश भी ज़बरदस्त हो रही है, बट इस बारिश में भी इनका वलवला जो है, इनका जोश जो है वो पूरा बरकरार है और इनके स्पिरिट्स हाई हैं और कंटिन्यूसली ये आज दिन भर सफाई करेंगे यहाँ पे। और ये सफाई का अभियान जो है ये जारी रहेगा। इसके बाद हम फॉरवर्ड पे भी जाएंगे। 1 हफ्ते हमने तकरीबन इसका ये रखा है अभियान। तो इसके बाद हम फॉरवर्ड भी जाएंगे, कल परसों ये अभियान जारी रहेगा। जैसे आपको पता है कि इस बार हमारा टूरिस्ट अराइवल जो है वो पूरा रिकॉर्ड क्रॉस कर गए हैं। हमारे जब से गर्मियाँ बढ़ गई हैं, लोकल्स का रश भी बहुत ज़्यादा आ गया है यहाँ पे। उस हवाले से हमारी सफाई के प्रति हमारी बड़ी चैलेंजेस हैं आजकल।
तो उस सिलसिले में हम ऑफ एंड ऑन कुछ ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प मांगते हैं। हालांकि हमारा कंट्रैक्टर जो यहाँ पे सफाई का वो कंटिन्यूसली सफाई करता रहता है, हमारा स्टाफ भी कंटिन्यूसली सफाई करता रहता है, लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा है। इसलिए हम मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से अपील करते हैं कि ऑफ एंड ऑन हमारी मदद की जाए, सो दैट इस जो हमारा एक करिश्मा है गुलमर्ग गंडोला के नाम से, इसको साफ़ रखा जाए। आज हम शुक्रगुजार हैं स्नो मोबाइल एसोसिएशन गुलमर्ग के कि उन्होंने हमें ताउन दे दिया, उन्होंने हमें सपोर्ट कर लिया और आज के सफाई। तो मैं इस समय पीएचई सब डिवीजन सांबा में मौजूद हूं और लगातार पिछले कई दिनों से आपको अपडेट कर रहे हैं कि पीएचई डेली वेजेस की हड़ताल जिस तरह से लगातार जारी है, काम छोड़ो हड़ताल। आज ये हड़ताल 25 दिन में एंटर कर चुकी है, यानी आज हड़ताल के 25 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन इनकी मांगों को अभी भी गौर नहीं किया जा रहा। जो मांगे मुख्य तौर पर है कि परमानेंट पॉलिसी बनाई जाए, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए और 70 महीने का पेंडिंग जो वेतन है वो रिलीज किया जाए। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये हमारी बातें नहीं मानी तो जो दिल्ली में किसान आंदोलन चला था उसी की तर्ज पर इन तमाम पीएचई डेली वेजेस का भी आंदोलन शुरू होगा और यहां पुल तक बंद कर दी जाएंगी, इस तरह की चेतावनी दी जा रही है। लेकिन इनसे जानना चाहूंगा कि 25वें दिन में यह हड़ताल आ चुकी है, तो क्या कोई नुमाइंदा, चाहे वो पॉलिटिकली हो या फिर प्रशासनिक नुमाइंदों की बात करें, तो क्या इनके बीच में वो आए हैं कोई अधिकारी इनकी सुध लेने, ये जानने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहूंगा, हड़ताल 25वें दिन में है तो क्या अगली रणनीति रहेगी? आप ये भी कह रहे हैं कि किसान आंदोलन की तर्ज पर आपका आंदोलन शुरू होने जा रहा है, तो क्या आगे आने वाले दिनों में आप स्टेप उठाने जा रहे हैं? ऋषि जी, आपके माध्यम से शुक्रिया, आप हमारी आवाज़ आगे पहुंचा रहे हैं। हम इतने तंग हो गए हैं कि आज 25 दिन हो गया है, 25 दिन हड़ताल पे बैठे हो गया है। हम घर से आते हैं, हमारे पास किराया तक नहीं होता है। हमें पता है कि हम घर वालों को कैसे झूठे दिलासे देकर आ जाते हैं। जब शाम को जाते हैं, हमारे बच्चे पूछते हैं कि पापा आज क्या हुआ, क्या बना, क्या गवर्नमेंट ने कुछ किया? मेरी बेटी बड़ी 8वीं कक्षा में पढ़ती है। जैसे मोदी कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरी बेटी इनमें से, इन बच्चों में से ही ये हमारे देश का गर्व, हमारे देश का भविष्य बनेंगे। तो हम क्या भविष्य बनाएंगे? हमारे पास तो खाने के लिए शाम को निवाला नहीं होता। तो ये सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार है। हमने इन पे भरोसा किया, इनको सत्ता पे लाया, एक बार नहीं 2 बार लाया और इन्होंने विश्वासघात किया। इतना विश्वासघात किया, हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं लगे ये इतने झूठे निकलेंगे। और एक बात और है, हम जैसे पहले जम्मू में पुल बंद हुआ था, अगर इस बार हुआ तो हम जैसे दिल्ली में आंदोलन हुआ, हम उससे भी बढ़ चढ़ कर करेंगे। और अब हम जाएंगे तो कफन बांध के जाएंगे, जहां तो अपना इंसाफ लेके आएंगे, तो जहां अपने बच्चों के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। बिल्कुल ये चेतावनी दी जा रही है। आपसे भी जानना चाहूंगा कि हालात जो लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं, एक दिन होती है हड़ताल, 2 दिन होती है तो कोई ना कोई अधिकारी सुनने के लिए जरूर आता है, लेकिन 25 दिनों में कोई नहीं आया। जी, मैं गुलिस्तान चैनल का मैं स्वागत करता हूँ। मैं जो हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं, हमारी इंसाफ की लड़ाई को जनता तक पहुँचाते हो और इस सरकार तक पहुँचाते हो। आज हमारी 25 दिन हो गया हमारी हड़ताल को बैठे हुए, लेकिन आज तक कोई भी जो हमारे स्टेट का जो नुमाइंदा है, जो एमएलए है, मंत्री है, मिनिस्टर है, आज तक कोई भी हमारी सूझबूझ लेने के लिए नहीं आया है कि ये एक परेशानी में है, दुख में है, कि ये ऐसा जो अपनी ज़िंदगी है, अपने बच्चों का भविष्य है, कैसे बसर कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेवारी बनती है कि वो आए, हमारे पास बैठे हैं, हमारा दुख दर्द जाने। लेकिन उनको कुछ कोई नहीं आया, उनको कुछ पता नहीं है कि इसी तरह की रणनीति हमारी आगे भी जैसे रणनीति चल रही है, इससे भी बढ़िया रणनीति हमारी चलेगी, जब तक चलेगी जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। चलिए, आपसे भी जानना चाहूंगा, अब क्या करेंगे? पर घर में दिक्कत है, बच्चों के लिए काफी परेशानी है, परिवार नहीं चल पा रहा है, तो क्या आप स्टेप लेने जा रहे हैं? ऋषि जी, मैं क्या बताऊं आपको जी कि हमारा इस सरकार ने बहुत बुरा हालात कर दिए और आज 25 दिन हो गए हैं, कोई हमारा ना एमएलए आया इधर है, ना कोई हमारा नुमाइंदा आया, ना कोई बीजेपी का कोई लीडर इधर नहीं आया है। अगर इन्होंने हमारे साथ अगर जे इतनी कोशिश करने की कर दिया, हमें बिल्कुल ही इन्होंने हमें हिरास कर लिया है। और हम जो चाहते हैं, इस चेतावनी देना चाहते हैं इनको कि अगर हमारे साथ हमारी कोई पॉलिसी, रेगुलर पॉलिसी नहीं दी तो हमने पूरा पक्का ही दावा कर लिया है कि जो लाली बाबा हमें देने जा रहे हैं, हम इस बार नहीं मानेंगे और अपनी पॉलिसी, रेगुलर पॉलिसी और अपनी वेतन बकाया राशि हम लेके रहेंगे। अगर हमारे साथ इस सरकार ने नहीं किया तो हमने पक्का ही दावा कर लिया, हम टेंट नहीं उठाने वाले हैं और टेंट को हम बिल्कुल जमाने वाले हैं। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा कि घर पे भी कितनी हमारी बहुत बुरी हालत, हमारे घर में बच्चे हैं, हमारे बेटा था मेरा 10वीं क्लास में था वो लड़का, और हमारे ये इसी वजह से
मेरा लड़का फेल हो गया, वो हमारे पास पैसे नहीं थे, कहाँ से थे? तो मेरे बच्चे का पूरा भविष्य खराब कर दिया इसने। और बेटी की शादी करनी थी और मेरे पास पैसा कोई नहीं था, और मैंने पता नहीं किस के साथ मैंने अपनी झोली उठाकर मैंने उस बेटी को मैंने विवाह कर दिया उसको। यानी ये प्रदर्शन आगे भी रहेगा? आगे रहेगा, बहुत जोर शोर करने आगे रहेगा, और अगर हम नहीं जाने वाले हैं, और हमारी लाशें भी जाएंगी, लेकिन हम अपनी रेगुलर पॉलिसी लेके रहेंगे हम लोग। तो ये तमाम पीएचई डेली वेजेस ने कहा कि हम अपनी रेगुलराइजेशन पॉलिसी लेकर रहेंगे, हमारे जो हक हैं वो लेकर रहेंगे, जिसके लिए हमें कोई भी स्टेप उठाना पड़े तो उठाएंगे। लेकिन आज परिवारों की हालत काफी दयनीय होती जा रही है, बच्चों का फ्यूचर अंधकार में जो वो दिखाई दे रहा है, तमाम जो बच्चों के सपने हैं वो टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी प्रशासन इनकी बातों को गौर नहीं कर रहा। 25 दिन हड़ताल के हो चुके हैं, जो हड़ताल आपने पहले भी देखी होगी, लेकिन इस तरह से एक लंबी हड़ताल जो है वो आज पहली बार देखने को मिल रही है। तो पानी को लेकर जो हालात इस समय बने हुए हैं, शहरों में व्यवस्था चरमराई है, वो आगे भी इसी तरह से व्यवस्था खराब हो सकती है। इसलिए लिहाजा प्रशासन से ये एक ही मांग कर रहे हैं कि हमारी इन पॉलिसीज के ऊपर ध्यान दिया जाए, ये तमाम मांगे पूरी की जाएं, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये कहा जा रहा है कि जो इन्होंने हमारे साथ किया, खासतौर पर बीजेपी ने, तो आने वाले दिनों में इलेक्शन जब होगी तो उसमें इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, जिसमें भाजपा भी होगी, उनको भी करारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन उग्र प्रदर्शन होगा, आने वाले दिनों में पुल बंद किए जाएंगे, किसान आंदोलन की तर्ज पर यह आंदोलन पीएचई डेली वेजेस का भी चल सकता है, जो चेतावनी इनकी तरफ से दी जा रही है। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जगह 24/7 न्यूज के लिए। हमारे हाजी साहिबान का यहाँ वेलकम करने आए हैं, उनको तहे दिल से मुबारक दे रहे हैं, और हमारा भाईचारा हमेशा कायम रहे, अमन शांति कश्मीर में रहे, यही मेरा मैसेज है। शुक्रिया। यहाँ बड़ा खुश हुआ आके देख के कि हम चारों मज़हब के लोग यहाँ बैठे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मुझे बहुत खुशी हुई जो हमने आज ये हाजियों का वेलकम किया। हम हमेशा ऐसे दुआ करते हैं कि ऐसे ही मेल मिलाप आपस में हम चारों मजहबों को रहे। हम हमेशा खुदा से यही दुआ करेंगे कि हमेशा इस तरह मिल के हर जगह हम पहुँचे। आज जो पहला जत्था जो हाजियों का आया, उसके लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ सही सलामती से, और जो आगे आने वाले हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं खुदा से कि यही हमेशा ऐसे ही खुश रहें और खुशहाल रहें, हमारी वादी कश्मीर में हमेशा अमन शांति और खुशी रहे। ये मेरी खुदावंद से दुआ है। थैंक यू। परंपरा हमेशा यही रही है जम्मू कश्मीर में कि जब भी अमरनाथ यात्रा आते हैं तो मुसलमान लोग उनको खुशामदीद करते हैं, और जब हज के लिए हमारे लोग जाते थे, यहाँ कश्मीरी पंडित हुआ करते थे, उस वक्त वो उनके घरों पर जाते थे, यज़्बन जलाते थे, दुफा जलाते थे। मगर इस वक्त अगरचे वो माहौल नहीं है, जो भी यहाँ है कम ज़्यादा जितने भी लोग हैं, तो वो अपना प्यार बांटने के लिए आज यहाँ आ गए। तो जम्मू कश्मीर की असली पहचान यही है। खुदा करे कि ये प्यार मोहब्बत हमेशा रहे, इंशाल्लाह रहेगा भी। अपने वतन को, कश्मीरी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूँ। अपनी तरफ से सलाम कहना चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैद अज़ा मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो आम नास की शिकायत हो या कोई किसी फ़र्द की प्रॉब्लम हो, एक आम इंसान की प्रॉब्लम हो, घर घर आप पहुँचाते हैं। आपके घर वालों को, आपके अहल को और आपको अल्लाह ताला सलामत रखे। इसके बाद हम आलमी इंसानियत के लिए, आलमी दुनिया के लिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके लिए हमने वहाँ दुआ मांगी, उसके लिए वह हमने दुआ मांगी। खुसूसन अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने कश्मीर के लिए हमने दुआ मांगी। हमने उनके लिए भी दुआ मांगी जो हमारे पंडित भाई हैं, वो बाहर हैं, हमने उनके लिए वो अपने घर दोबारा वापस लौट आए। हमने उन बच्चों के लिए दुआ मांगी जिनके निकाह हुए हैं, 7-7, 8-8 साल हो गए हैं, बच्चे नहीं हैं, उनको अल्लाह ताला बच्चे दीजिए। से आए यहाँ पर हाजियों का वेलकम कर रहे हैं हम। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख, यहाँ पर सभी ईसाई चारों फिरके यहाँ पर प्रेजेंट है इस वक्त। और दूसरी बात, हम उन ताकतों को दिखाना चाहते हैं जो कश्मीर में कहते हैं कि उग्रवाद है, वो है, ये है, भाईचारा नहीं है। यहाँ पर भाईचारा आप देख लीजिए। उन ताकतों को मैं कहना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई थे और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। बात देना चाहते हैं, जितने भी हाजी हज करके आए हैं इस मुकद्दस जगह से, हम उनको वेलकम करने आए हैं यहाँ पर एयरपोर्ट पर। जो कि कश्मीर में रिवायत है, जब भी हाजी वहाँ से
हज करके आते थे, हम उनको वेलकम करने के लिए आते थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब लोग आते थे इकट्ठे उनको वेलकम करने के लिए। और ये हमारे लिए आज बहुत ही मुकद्दस दिन है कि हमारी खुशकिस्मती है कि हम उनका वेलकम कर रहे हैं यहाँ पर इस मुकद्दस कश्मीर में। ये भी एक मुकद्दस कश्मीर है और ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है। और मैं सब भाइयों को, जितने भी हमारे हाजी आए हैं आज, उनको मुबारक देते हैं। सोल एयरपोर्ट पर आज जो है हाजियों का जो पहला काफिला यहाँ पर पहुँचा और जो फ्लाइट यहाँ पर 8 बजे शुरू हुई और जिसमें 182 पैसेंजर सवार थे। इनसे हमने बात की थी हज के इंतजाम के मुताबिक और जो इनका सफ़र रहा, उनका ये कहना था कि हम कश्मीर के इंसानियत के लिए। और अगर हम देखें तो यहाँ पर एक रवायत जो है हज़ब दस्तूर जो अमरनाथ यात्रा पर भी जैसे कश्मीर में जो है मुस्लिम बरादरी हर एक आगे आता है, इसी तरह जो है भाईचारे के तहत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ था, जिन्होंने खास इंतज़ाम चाय का किया था और जिन्होंने एक शानदार वेलकम जो है हाजियों को किया यहाँ पर। और जिनसे हमने बात की उन्होंने यही कहा कि जो आलमी इंसानियत के लिए एक सबक है, ये हज जो है आपसी मजहबी रवादारी और इंसानियत के लिए ही जो इसार कुर्बानी का जज्बा था। तो इनका ये भी कहना था कि जो अगर हम देखें तो जो यहाँ पर जो कश्मीर में जो भाईचारा है उसको हम हर तौर ज़िंदा रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश करके हम जो इसमें शाना बशाना उससे भाई जो है इस पर काम कर रहे हैं और जो दुनिया को हम ये सबक देंगे कि जो कश्मीरियत है हर वक्त जो है ये ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगी। लेकिन 24/7 के लिए मैं प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल टेलीविजन। इस वक्त हम डोडा के ओल्ड बस स्टैंड में मौजूद हैं और मेरे साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे ई रिक्शा लाया गया है और काफ़ी खूबसूरत ई रिक्शा है, यानी कि इलेक्ट्रिक ऑटो, और जिसमें 4 लोग बैठ सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना हुजूम लोगों का है। इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं क्योंकि अब पहला ऑटो यहाँ पे लाया गया है जो जिसकी टेस्ट ड्राइविंग आज यहाँ पे हुई। और मेरे साथ खास बातचीत के लिए आरटीओ डोडा भी हैं और इनसे बातचीत करते हैं कि कितना कामयाब ये डोडा टाउन के लिए खास करके होगा। सर आपका वेलकम है, थोड़ा सा बताएं जो ई रिक्शा आपने यहाँ पे लाया, इसकी आज टेस्ट ड्राइविंग ली गई तो कितना कामयाब इस चीज़ को आप समझते हैं, यहाँ पे कितना कामयाबी है? अभी उसी सिलसिले में इसकी कामयाबी के सिलसिले में इसका टेस्ट ड्राइव चल रहा है। ये ई रिक्शा बेसिकली इको फ्रेंडली है, पॉल्यूशन पॉल्यूशन का जो खतरा है वो ख़त्म होगा इससे, और एक इकनॉमिकल वो एक फैसिलिटी मिलेगी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लोकल जहाँ की पब्लिक को, टाउन की पब्लिक को, जब अगर इसकी इंट्रोडक्शन जहाँ पर होगी। लेकिन वो अभी हमने इसके रूट्स आइडेंटिफाई करने हैं कहाँ पर ये वायबल है। टेस्ट ड्राइव चल रही है और कंपनी वालों की तरफ से पहले टेस्ट ड्राइव चल रहा है और उसी से एक बार जब इसको चार्ज किया जाएगा तो कितना किलोमीटर आगे चलेगा? हाँ, ये इसकी कैपेसिटी मुझे बता रहे थे 120 किलोमीटर तक ये एक चार्जिंग करने के बाद चल सकता है। और जैसे हम रात को मोबाइल चार्ज करते हैं ऐसे इसकी बैटरी जो है वो चार्ज कर सकते हैं हम और कहीं भी लगा के बिजली के कनेक्शन के साथ, तो उसके बाद सुबह इसको चला सकते हैं आप। क्या समझते हैं आप ये कामयाब हो सकता है? यहाँ पे हमारा हिली एरिया है, चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है। इसमें दो कैटेगरीज हैं इनके पास। एक तो ये आज इसकी टेस्ट ड्राइव चल रही है, इसमें 3 आदमी बैठ के चल सकते हैं, लेकिन चढ़ाई में थोड़ी सी इसमें मुझे लग रहा था कि 4 आदमी बैठ के हमें दिक्कत आ रही थी। और इससे जो बड़ी कैपेसिटी का जो है वो इजीली चल सकता है। तो क्या लोगों को रिलीफ मिल सकता है जो बाकी सारे रिक्शा यहाँ पे चलते हैं, उनको जो पैसे देने होते हैं या 40 रुपये 50 रुपये जो मीटर पे वो काम करते हैं, क्या इसमें कोई रिलीफ मिल सकता है उनको? हाँ, कुछ रूट्स के हम इसको ट्रायल बेस पर चला सकते हैं। जिन रूट्स के ऊपर लोगों को फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है, जैसे जहाँ बड़ी एसेंशियल सर्विस जहाँ के लोग जाते हैं, जैसे बस स्टैंड से हॉस्पिटल का हो गया, कॉलेज का हो गया, या जहाँ से हमारा इन्फॉर्मेशन ऑफिस है नीचे, वहाँ कोई फैसिलिटी है वहाँ चला सकते हैं हम, या हाई कोर्ट के लिए चला सकते हैं, या नीचे हमारे गणपत ब्रिज साइड से इधर लोग आते हैं तो वहाँ से जहाँ तक चला सकते हैं हम। तो डिफरेंट रूट 2-4 रूट्स हम फिलहाल ट्रायल बेस पर चला सकते हैं। जैसे ऊपर हमारा बर्थ का शाहमल्ला ऊपर का एरिया है, वहाँ से हम नीचे चला सकते हैं बस स्टैंड तक। तो मेरे साथ डोडा के चेयरमैन है म्यूनसिपलिटी के। सर क्या बताना चाहोगे, आपने भी इस ट्रायल में हिस्सा लिया, तो क्या समझते हैं आप कितना कामयाब ये डोडा टाउन के लिए होगा? देखिए वसीम जी, मैं तो जैसे हम ट्राई करने इसकी गए, हमें तो ठीक लगा। हमने यहाँ ओल्ड बस स्टैंड से नेहरू चौक तक भी गए 3 आदमी बैठ के, और यहाँ से पुलडोडा गणपत तक भी गए। अच्छा है, थोड़ा कम ये है कि 3 के बजाय 4 हम बैठ के गए थे। अगर 3 बैठते तो और ज़्यादा कंफर्टेबल होता। लेकिन फिर भी मेरा रहेगा क्या, जिस तरह से चार्जिंग की हम बात करें,
जो बाकी चार्जेस ऑटो लेते हैं या बाकी रिक्शा लेते हैं, क्या उनमें और इसमें कोई फ़र्क देखने को मिल सकता है? डेफिनेटली इसका जो बड़े इकनॉमिकल चार्जेस होंगे, जो फेयर चार्जेस होगा बड़ा इकनॉमिकल होगा, वो बाद में एडमिनिस्ट्रेशन फिक्स करेगी। लेकिन जो दूसरा ऑटो है पेट्रोल डीजल वगैरह उनसे काफ़ी कम चार्जेस इसके होंगे। मैक्सिमम जो पर स्टॉप में लगता है 10 रुपये होगा किलोमीटर तक। तो जो लोग खरीदना इसको चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए, तो कैसे आप उनको जो है इसके साथ जोड़ना चाहेंगे? अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ इसकी हमें लग रहा है कि कहाँ चला सकते हैं, कहाँ वही रूट्स आरटीए फाइनल करेगी। उन रूट्स के ऊपर वो ऑटो चल पाएंगे। हर रूट्स के ऊपर वो नहीं चल पाएगा। जिस रूट्स के ऊपर आरटीए अप्रूव करेगी, जहाँ से इस पॉइंट तक जो चल सकता है उसी पॉइंट पर चलेंगे। जैसे हमने 2-4 रूट्स लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भदरवा, ईओ भदरवा, एडीसी भदरवा की कंसल्टेशन में 2-3-4 रूट्स भदरवा में हमने अभी आइडेंटिफाई किए हैं और अभी डोडा में हम आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। तो उसके बाद जो रूट्स अप्रूव करेगी आरटीए जहाँ की, जिसके चेयरमैन डीसी हैं और एसएसपी मेंबर हैं और ये आरटीओ मेंबर सेक्रेटरी होता है, तो वो अगर रूट्स जो आइडेंटिफाई करें उन रूट्स के ऊपर वो चल सकते हैं। बहुत कुछ शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साथियों देखा आपने ARTO डोडा और म्यूनसिपलिटी के जो चेयरमैन उन्होंने क्या बताया, ये आप देख सकते हैं ये वो ई रिक्शा है जो चार्जेबल है और किस तरह से जो है इस पे काफ़ी सारे लोग अलग अलग इलाकों से आ रहे हैं इसको देखने के लिए और काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलता है। हम भी इसकी जो टेस्ट ड्राइविंग जब हुई हम भी इस पे बैठे और काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल है। अब देखना ये होगा कि लोग इसको कैसे पसंद करते हैं, क्या लोग इसको पसंद करते हैं और कितना कामयाबी डोडा टाउन के अंदर होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे गुलिस्तान। वसीम गत्तू, डोडा।